जय माँ दुर्गा। प्यारे भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने और व्रत रखने का महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में घर और मंदिरों में माँ भगवती की पूजा की जाती है। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की गई। अब नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे रूप में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी, आदिशक्ति और आदि स्वरूपा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माता ने अपनी मंद मुस्कान से इस सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए उनका नाम आदि शक्ति पड़ा। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह अष्टभुजा भी कहलाई। इनके 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा और माला है। इनका वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा का वास सूर्यमंडल के भीतर है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। माँ के मुख पर इतना तेज है कि सूर्य, चंद्रमा, तारे और सौर मंडल सब इनके तेज से चमकते हैं तथा ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। प्यारे भक्तों, पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यंत सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कुष्मांडा को कुम्हरे अर्थात कद्दू की बलि अति प्रिय है और संस्कृत में कुम्हरे को कूष्मांडा कहते हैं। इसीलिए माँ दुर्गा के इस रूप को कूष्मांडा कहा जाता है। प्यारे देवी भक्तों, हमारे पुराणों में वर्णित है कि देवी कूष्मांडा को पीले रंग का कमल बेहद पसंद है। मान्यता है कि अगर इसे माँ कुष्मांडा को अर्पित किया जाए तो साधक को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ कूष्मांडा को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसलिए इस दिन माँ को पीले रंग के वस्त्र, पीली चूड़ियाँ, पीली मिठाई आदि चीजें अर्पित करें। इससे माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। साथ ही इनकी भक्ति से मनुष्य के बल, आयु, यश और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें और घर का मंदिर साफ करें। इसके बाद माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। उन्हें धूप, दीप, फल, फूल, सिंदूर, अक्षत और कुमकुम अर्पित करें। माँ कूष्मांडा की पूजा में पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा के समय देवी को पीला चंदन लगाएं, कुमकुम, मौली, अक्षत चढ़ाएं। अब एक पान के पत्ते में थोड़ा सा केसर लें और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र बोलते हुए देवी को अर्पित करें। अब ओम कूष्मांडाय नमः मंत्र का एक माला जाप करें और दुर्गा सप्तशती या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके समस्त दुख दूर होते हैं। आरती के बाद उस दीपक को पूरे घर में दिखा दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। अब माँ कूष्मांडा से अपने परिवार की सुख, समृद्धि और संकटों से रक्षा का आशीर्वाद लें। भक्तों, अगर देवी कूष्मांडा की पूजा अविवाहित लड़कियां करती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है। माता कूष्मांडा को पूजा के समय हलवा, मीठा दही या मालपुए का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और इस भोग को खुद तो ग्रहण करे ही साथ ही ब्राह्मणों को भी दान देना चाहिए। कूष्मांडा देवी को सफेद कुम्हरे यानी समूचे पेठे के फल की बलि दें, क्योंकि ब्रह्मांड को कुम्हारा के समान माना जाता है
जो कि बीच में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा करती हैं। अगर आपको साबुत कुम्हारा न मिल पाए तो आप माँ को पेठे का भी भोग लगा सकते हैं। आइए प्यारे भक्तों, अब सुनते हैं भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करने वाली उसे माँ कूष्मांडा की पावन कथा। इस कथा को सुनने से नवरात्रि का व्रत संपूर्ण होता है तथा व्रत का फल 4 गुना प्राप्त होता है। चिरकाल में त्रिदेवों ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें न कोई राग, न कोई ध्वनि थी, केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता ली। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा ने तत्क्षण ब्रह्मांड की रचना की। पुराणों के अनुसार कि ब्रह्मांड की रचना माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदिशक्ति को माँ कूष्मांडा कहा गया है। माँ की महिमा निराली है। माँ का निवास स्थान सूर्य लोक है। शास्त्रों में कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कूष्मांडा के मुखमंडल पर उपस्थित तेज से सूर्य प्रकाशवान है। माँ सूर्य लोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास कर सकती हैं। सच्चे मन से देवी कूष्मांडा की पूजा करने पर देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी पूजा करने से रोग शोक दूर होते हैं और यश आयु में वृद्धि होती है। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी माँ दुर्गा के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। धन्यवाद।